हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग हर वीक आपको एक साइकोलॉजिकल हैक प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा वीडियो जो आपको ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हेल्पफुल रहता है और प्रैक्टिकली अगर आप उन चीजों को, उन ट्रिक्स को लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का, किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। ये आप जानते हो, जो लोग पुराने व्यूअर्स हो, जो कंटिन्यूसली देख रहे हो, वो कंटिन्यूसली अप्लाई करके मुझे सॉल्यूशन बता भी चुके हो कि नहीं सर, फायदा हुआ ही हुआ है कंटिन्यूसली। लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें कैसे लाइफ में छोटे और बड़े डिसीजन लेने चाहिए, ऐसे डिसीजन जिनको हमें आगे चल के रिग्रेट ना करना पड़े, उस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और ट्रिक बताई थी। काफी आप लोगों ने उस पे भी सपोर्ट दिया था और मैंने ये हमेशा बोला है कि जो क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा दिखती है, मैं आपसे कहता हूं अपनी प्रॉब्लम बताया करो, इसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप प्रॉब्लम बताओगे तो उसका हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें जो सबसे ज्यादा जिस कमेंट के ऊपर लाइक्स आए थे, जो प्रॉब्लम थी वो थी किस तरीके से हम अपने इमोशनल जो थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती है, कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती है जिन चीजों का जो इंपैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पे पड़ता है। उसकी वजह से ना तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं और उन प्रॉब्लम्स के घेरे में फंस के परेशान होते रह जाते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक आपको बताऊंगा। ये ट्रिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करते हैं और इस ट्रिक पे कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, बस मैं आपको आज बताऊंगा। उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। और मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, गारंटी मेरी हमेशा सॉलिड होती है। समझ लेते हैं पॉइंट को टेक्निकलिटी के साथ, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, ये ब्रेन ट्रेनिंग जो वीडियोस मैं आपको देता हूं, ये दिमाग को ट्रेन करने वाले वीडियोस को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसको गलती तरीके से या गलत तरीके से अप्लाई नहीं करना है, वरना इसका इफेक्ट उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को सुन के फिर उसको अप्लाई करना। इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे दिमाग के अंदर हमारी जो लाइफ होती है, जो हम लाइफ में चीजें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, उन सब चीजों के साथ दो तरीके के इमोशंस हमारे पास डेवलप होते हैं जो हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। कुछ होते हैं पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस का मतलब होता है हैप्पीनेस हो गया, प्राइड हो गया, होप हो गया, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, अच्छे इमोशंस होते हैं, जॉय हो गया, ठीक है। और कुछ नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, जैसे हेट्रेड हो गया, फियर हो गया, जेलसी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सैडनेस हो गया, शेम हो गया, ये सारे होते हैं नेगेटिव इमोशंस। अब पॉइंट क्या होता है, ये दोनों टाइप के इमोशंस हमारे दिमाग के अंदर अपनी जगह बना के रखते हैं और कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। बट क्या होता है, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पॉजिटिव इमोशन। स्ट्रेंथ की मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि उसका जो इंपैक्ट होता है वो इतना हैवी इंपैक्ट होता है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी ही चला जाता है हमारे। वैसे ही ये नेगेटिव थॉट्स का इंपैक्ट होता है। नेगेटिव थॉट्स जब भी आते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिन चीजों की वजह से नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं, तो ये बहुत जल्दी, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दिमाग में बहुत जल्दी घूमने लग जाते हैं। इतनी जल्दी, इतनी स्पीड से घूमने लग जाते हैं कि हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ओवर पावर कर लेते हैं। ओवर पावर का मतलब आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे होते हो, कुछ भी नहीं सोच पा रहे होते हो। आपके हमेशा दिमाग में एक ही चीज आ रही होती है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं परेशान हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं अकेला हूं, ऐसे टाइप के थॉट्स आने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उस टाइम आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे होते हो, तो ये पावरफुल थॉट्स होते हैं। ये इतने पावरफुल नहीं होते हैं। अगर कुछ बहुत अच्छा होता है ना लाइफ में, तो हमें इतने टाइम तक याद नहीं रहता। बट कुछ बहुत नेगेटिव होता है, बहुत नेगेटिव होता है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हो गया, कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो लाइफ लॉन्ग नहीं भूलता इंसान उसको। इसलिए ये ज्यादा पावरफुल थॉट्स होते हैं। तो इन थॉट्स का किया जाए सर? ये दिमाग में तो आएंगे सर, जब भी कुछ गलत होगा दिमाग में ये थॉट्स तो पक्का डेवलप होंगे। तो आप इनका सर सॉल्यूशन बताओ कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। क्योंकि ये थॉट्स अगर लॉन्ग टर्म तक आते रहते हैं ना, तो ये डिप्रेशन का कारण बनते हैं बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि फिर आप दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे हाथ है, चाहे पैर है, चाहे सर है, चाहे दिमाग है, ये सब आपके कंट्रोल में। मैं अभी हाथ आगे पीछे कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे करना है। तो हमारी बॉडी के हर पार्ट को हमें कंट्रोल में रखना होता है। इसी को बोलते हैं ब्रेन ट्रेनिंग, कि आप ब्रेन को कैसे ट्रेन करो कि वो आपके हिसाब से चले। समझना बात को बहुत ध्यान से। तो आज मैं जो ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को ध्यान से, सिर्फ प्यार से अप्लाई कर देना, मजा आ जाएगा जब भी ऐसी चीजें होती है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसकी टेक्निकलिटी और एग्जाम्पल भी समझा दूंगा आपको। ट्रिक ये है कि जब भी आप
कि दिमाग में कोई ऐसी चीज आती है, जब भी आपके साथ कोई हादसा होता है, कोई ऐसी चीज होती है, एग्जांपल अभी समझाता हूं, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने उठाया है जो इस एज में जनरली लोगों के साथ होता है, वो होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फिर बहुत ही बड़ा ब्रेकअप। कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में बहुत तगड़ा इंपैक्ट डाल के गई है, जिसकी वजह से आप ना तो पढ़ाई कर पा रहे हो, ना अपने फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हो, ना अपने फ्यूचर की सोच पा रहे हो। तो उसका एग्जांपल लेके आज हम समझेंगे। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। क्वेश्चन पूछने की जो ट्रिक होती है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग ये टेक्निकल लैंग्वेज है, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं अप्लाई, उसका पार्ट होता है। अब ये सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग होता क्या है सर? इसमें एक ही काम करना है आपको, जो आज मैं सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मैं थेरेपी तो नहीं समझाऊंगा ना, मैं उस पर कोई स्पेशलिस्ट हूं कि भाई थेरेपी मुझे आती है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जो मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद सॉल्यूशन निकाला है। वो क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके दिमाग में ये ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं परेशान हूं, मैं थक रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो आपको सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। यू जस्ट हैव टू आस्क सिंगल क्वेश्चन। क्या पूछना है कि ये जो दिमाग में सोच रहा, मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मैं परेशान हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास कोई है नहीं, कोई मेरा अपना नहीं है, जो था वो मेरे को छोड़ गया, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। ठीक है, आप परेशान हो, बहुत डिप्रेशन में बैठे हुए हो, सैडनेस, एकदम दिमाग गर्म करके बैठे हो। आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद अपने आप से उसका आंसर पूछना है। ये क्या हो रहा है? ये आप दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हो, दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो क्वेश्चन भी तो दिमाग से निकला होगा ना। उसके बाद अपने आप ही उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो वो क्वेश्चन का आंसर भी दिमाग ही दे रहा है। मतलब बेसिकली आप दिमाग को घुमा रहे हो कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर अब भाई साहब तुम दे दो। तो अब मेरी बात को सुनो, आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये पूछना है कि ये जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्या इनसे कोई मेरा फायदा होने वाला है? आर दीज थॉट्स यूजफुल? क्या इनसे मेरी लाइफ में कोई फायदा होने वाला है मुझे, जो मैं सोच रहा हूं उस चीज से? आपको ये क्वेश्चन पूछना है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप अकेले बैठे हो, परेशान हो और ये सारी चीजें, आपकी नेगेटिविटी जो है ये आपके दिमाग में आ रही है, और फिर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हो, मुंह से जुबान से आवाज निकाल के पूछना। अगर आप ये पूछते हो कि क्या इन चीजों से मेरा फायदा होगा, आर दीज थॉट्स यूजफुल, अगर आप अपने आप से पूछते हो तो उसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस आंसर आप क्या दोगे? अगर आप परेशान बैठे हो, अकेले बैठे हो, परेशान हो रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि ये इनसे कोई फायदा होगा आपका, अपने आप से भी अगर आप पूछते हो तो आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियस आंसर होगा नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा क्या फायदा हो रहा है अगर मैं परेशान बैठा? कुछ फायदा हो रहा है। आपने क्या किया? आपने दिमाग से एक क्वेश्चन निकाला, दिमाग को ही क्वेश्चन दिया और दिमाग से ही आंसर ले लिया। मतलब आपने दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया। उसके बाद क्या होगा? जब आप ये बोलोगे ना नहीं इससे कोई फायदा नहीं है, उसके बाद दिमाग में जो सिग्नल जनरेट हुआ, वो सिग्नल अब दिमाग के अंदर इस टाइप के थॉट्स क्रिएट कर रहा है कि जो पहले नेगेटिविटी ओवर पावर कर रही थी आपके दिमाग को, बहुत ध्यान से सुनना, अब उस नेगेटिविटी को ओवर पावर करने के लिए एक बड़ा सा नो क्रिएट हो गया है कि नहीं, ये मेरे लिए हेल्पफुल या पॉजिटिव चीजें नहीं है, ये मुझे फायदा नहीं पहुंचा रही है। जब ये नो बड़ा वाला क्रिएट हो जाएगा तो अब आपके दिमाग में तुरंत ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स बढ़ने लग जाएंगे कि नहीं इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर आप ये सोच रहे हो मैं अकेला हूं, तो आप जैसे ही बोलोगे नहीं इससे कोई फायदा नहीं मेरा होने वाला, तो आपके दिमाग में तुरंत एक थॉट आएगा मैं अकेला कहां हूं, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे लाइफ में पहले भी लोग थे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। एक इंसान है, वो एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में था फॉर लाइक 5 years, 5 साल के रिलेशनशिप में रहता है। उसके बाद उसका ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, व्हाटएवर द रीजन इज, हमें उससे मतलब नहीं है, रीजन हाइपोथेटिकल है, हमारा मेन एम है उसका ब्रेकअप हो जाता है। वो बहुत टेंशन पे बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है घर पे बैठी परेशान हो रही है, उसको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं एकदम अकेली हो गई, अकेला हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं परेशान हो रहा हूं। तो इस टाइम पे उसको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि जो थॉट्स मेरे सामने आ रहे हैं, जो दिमाग में मेरी चीजें आ रही हैं, क्या इनसे मेरा कोई फायदा होने वाला है? क्या ये रियलिटी है? क्या सच में मैं अकेला हूं? क्या सच में मैं परेशान हूं? क्या मैं ऐसा ही था? अपने आप से यू हैव टू आस्क दीज मेनी क्वेश्चंस। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तो इन सब का आंसर यही आएगा कि मैं ऐसा नहीं था, 5 साल पहले तो मैं ठीक था ना, 5 साल पहले तो मैं ठीक था ना। क्या मैं अकेला हूं? नहीं, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं, और लोग मेरे साथ हैं, और लोग मेरे सामने खड़े हैं। क्या मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है? बिल्कुल सोचता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैंने हमेशा बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूअसली, पॉजिटिव थॉट्स भी हमारे दिमाग में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हमारे दिमाग में रहते हैं। वी जस्ट हैव टू मैनिपुलेट अवर ब्रेन to increase these positive thoughts and to decrease the negative thoughts। एक बार ये बढ़ा दोगे तो ये नेगेटिविटी अपने आप दब जाती है। मेरा क्वेश्चन जो था दिमाग से वो ये था कि क्या मुझसे इससे फायदा होने वाला है, और मुझे दिमाग से आंसर क्या निकालना है? नो, जो कि ऑब्वियस आंसर है। जैसे ही नो आया तो ब्रेन तुरंत बोलेगा कि नहीं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, नहीं ये रियलिटी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब नहीं वाली चीज आ जाएगी दिमाग से, तो जो पॉजिटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली अपना घर वहां बना लेंगे और बढ़ाने लग जाएंगे। नहीं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स भी है, हाँ मेरे पास बहुत बड़ा गोल भी है। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, साइकोलॉजिस्ट इन चीजों को यूज करते हैं, ये थेरेपीज होती है। साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं देते, साइकोलॉजिस्ट बात करके ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का मेन एम होता है कि आदमी
कि जो प्रॉब्लम है उसी से सॉल्व करवा लेना, सीधा फंडा होता है। तो वो इसी चीज से यूज करते हैं। अगर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई है नहीं, क्या अकेले हो, क्या सच में अकेले हो, कि तुम्हारे कुछ पूछने वाला नहीं है ना, तो वो खुद सोचने बैठ जाएगा, नहीं यार मेरे तो मम्मी पापा भी तो हैं, तो सोचेगा। या उससे पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हें किसी लेना देना नहीं, क्या है कोई लेना देना नहीं, क्या कुछ भी कर लोगे, ऐसे पूछते हैं। तो वो बोलेगा ना नहीं यार मेरे मम्मी पापा है ना, उनसे लेना देना है। तो क्या हो रहा है, ये दिमाग से पॉजिटिविटी निकाली जा रही है, क्योंकि एक बार पॉजिटिविटी ऊपर आ जाती है तो नेगेटिविटी नीचे जाती है। और उसके बाद जब आप ये कंटिन्यूसली करोगे ना, एक चीज ध्यान रखना, हमें परेशान एक या दो थॉट्स ही होते हैं जो बार बार आके करते हैं, बार बार सेम थॉट आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। नए थॉट्स परेशान नहीं करते कि आज एक अलग थॉट आ रहा है कल अलग, परेशानी उसी थॉट से होगी जो रिपीटेटिव होगा। तो उस थॉट का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस थॉट के अगेंस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं। वो क्वेश्चन ऐसे पूछने की ब्रेन हमेशा बोले नहीं इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं ऐसा था ही नहीं पहले, अब हो गया हूं, तो मतलब ये रियल है ही नहीं, ये सिचुएशन रियल है नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको ओवरकम कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं। जब ये कुछ है नहीं तो पॉजिटिविटी अपने आप ऊपर, नेगेटिविटी अपने आप नीचे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये चीजें अगर आप कंटिन्यूसली करोगे, जब भी थॉट आएगा तो 20 से 25 दिन में आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा इन चीजों को अपने आप कन्वर्ट करने के लिए। हर चीज ट्रेनिंग से होती है, मैं आपको बता रहा हूं। ये बॉडी हमेशा, मैं हर वीडियो में कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, ये एक मशीनरी है। इस मशीनरी को चलाना जिस बंदे को आ गया, उस बंदे को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये लाइफ टाइम के साथ चलती रहती है। इस टाइम के साथ हमें भी चलना है, इस टाइम के बीच में जो चीजें आ रही होती हैं वो प्रॉब्लमेटिक अगर है तो उसको वहीं छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये टाइम है, ये टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप रोकना चाहोगे तो फिर आप वहीं रुक जाओगे और खत्म हो जाओगे। तो इट्स बेटर कि टाइम के साथ बढ़ते रहो। और ये जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, इसको प्यार से रखो। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे गोल हैं, आपके साथ लोग खड़े हैं, नहीं भी खड़े हैं तो आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप अपने आप से तो प्यार करते हो ना। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ और अपने आप से पूछा करो कि ये सब चीजें जो हो रही है मेरे लिए कोई फायदा हो रहा है, किन चीजों से नुकसान ही हो रहा है ना, तो फायदा तो नहीं हो रहा ना, तो व्हाई हैव टू थिंक अबाउट दैट। नहीं सोच रहा, मुझे समझ में आ क्या होगा। इस चीज को करके देखो यार, जब भी नेगेटिव थॉट आता है जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड विद इन 20-25 days यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर माइंड, ओवरपावर योर माइंड एंड आफ्टर दैट यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा यू विल जस्ट बी लाइक अरे यार इससे कोई फायदा ही नहीं है ना, आगे बढ़ते। मैंने आपको एक वीडियो में और बोला था कि अपने आप को थॉट एक्सेप्टेंस से ध्यान शील्ड करके रखो। पॉजिटिव थॉट्स एक्सेप्ट करने, नेगेटिव को हटा देना है। कोई अगर मुझसे बोलता है ना कि सर ये चीज खराब है, मैं सुनता ही नहीं, मेरे को तो पता है ना अच्छी है, मेरे को पता अच्छी, मैं क्यों सुनूं? तो इसका मतलब वो थॉट मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मेरे दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो ये सब चीजें जो मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको कंटिन्यूसली, मेरा काम, मैं जो मेन एम ये है कि आप लोगों की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं। कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आता भी है अगर, तो मेरी लाइफ का काम खत्म हो गया जो मैं करना चाह रहा हूं। तो दिस इज एस पंडित साइनिंग ऑफ दिस सेशन। और कोई प्रॉब्लम और कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट होता है तो जब सीधा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उस पर धड़ाधड़ अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। मैक्सिमम लाइक वाले को उठा लूंगा मैं और फिर नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट वीडियो में उठा लूंगा। शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिन लोगों को आपने देखा है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हर किसी के पास जानी चाहिए। खासतौर से मैं हमेशा बोलता हूं अपने जूनियर्स, अपनी फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करो, क्योंकि वो आपके सबसे करीबी होते हैं। उनको बताओ ऐसी चीजें, जो चीज आपको आज पता लग रही है उनको पहले पता लग जाएगी, तो उनकी लाइफ से हो सकता है एक छोटी सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। और किसी की लाइफ की अगर इतनी सी प्रॉब्लम भी अगर आप हटा सकते हो तो आपकी लाइफ सफल हो जाती है। थैंक यू।